गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केशव फ्रॉम फूडी भैया। और आज हम एक बार फिर से बैठे हैं हमारी प्यारी जमुना जी के पास, जमुना जी के किनारे, बिहारी जी के एक बहुत ही प्यारी लीला के साथ। आप लोगों ने जिन्होंने बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे उनको ये बात पता होगी, और जिन्होंने नहीं किए उनको मैं बता देता हूँ कि जब आप बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद या तो गोस्वामी समाज से कुछ लोग बिहारी जी के सामने आएंगे या बिहारी जी के सामने पर्दा आता है। मेनली पर्दा ही करते हैं। और बिहारी जी के बाद से, जब से बिहारी जी में पर्दा शुरू हुआ है, तब से वृंदावन के जो मेन मंदिर है, जैसे राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमन मंदिर, इनमें भी पर्दा की जो प्रथा है, पर्दे की प्रथा, वो शुरू हो गई है। तो पर्दा क्यों आता है बिहारी जी के मंदिर में, आज आपको ये बताएंगे एक बहुत ही प्यारी सी लीला के ज़रिए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए सभी के साथ। एकदम सही इन्फॉर्मेशन देंगे आज आपको, क्या है पर्दे के पीछे का राज। इन 3, 2, 1 श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बात है आज से कुछ 70 से 80 साल पहले की। ये लीला जो आपको बताने वाला हूँ ये आज से ज़्यादा पुरानी नहीं है, 70-80 साल पहले ही इसी वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में ही घटित हुई है। आज से 70-80 साल पहले बिहारी जी के मंदिर में पर्दा नहीं आता था, ये बाद में शुरू हुई है। लीला कुछ इस प्रकार है कि उस टाइम पे एक बूढ़े बाबा और मैया का एक जोड़ा आया था वृंदावन में रहने के लिए 7 दिन के लिए। उनका नियम था कि 7 दिन उन्होंने वृंदावन में रहना है, तो सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन करने वो जाते थे और वहाँ जाके बैठकर बहुत ही आराम से, सुकून से बिहारी जी के दर्शन करते थे, बिहारी जी को निहारते थे। और आज के समय पे तो काफ़ी भीड़ होने लग गई है वृंदावन में, पर पहले के टाइम में ये वृंदावन जो था ये जंगल हुआ करता था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती नहीं थी। तो बिहारी जी के दर्शन बहुत ही आराम से होते थे मंदिर में भी। तो वो मैया और बाबा जो थे 7 दिन सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में बैठते थे और जी भर कर बस बिहारी जी को निहारते थे, राजभोग आरती करते थे, शयन आरती करते थे। जो 7वां दिन जब आया, अब मैया बाबा के वापस जाने का जब टाइम आया, तो मैया के मन में ऐसा भाव आया कि बिहारी जी को छोड़कर कैसे जाए। विरह भाव जो था वो जाग गया मैया के मन में। और मच्छर इस समय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहीं पे थोड़ा अटकूँ तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। तो मैया के मन में ऐसा भाव आया कि बिहारी जी को छोड़कर अब वापस घर जाना पड़ेगा। तो 7वें दिन जब मैया और बाबा गए तो बाबा ने कहा, मैया ने बाबा को कहा कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं पर रुक जाएं। तो वो बाबा ने कहा कि जाना तो वापस पड़ेगा, वो आवश्यक है, वो ज़रूरी है। तो राजभोग आरती के लिए मैया और बाबा गए, मंदिर में बैठे। मैया अब बिहारी जी को निहार रही हैं, बिहारी जी के नैनों से नैन लड़ाकर रो रही हैं, अश्रु बहा रही हैं। उनका भाव ऐसा आ गया कि हे बिहारी जी, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती, ऐसा कुछ करो, या तो मुझे यहाँ रोक लो या आप मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना रह नहीं सकती यहाँ पर, कुछ ऐसा करो। ऐसा देखते हुए, रोते हुए बिहारी जी की नज़रों में नज़रें डालकर मैया ने बोला। राजभोग आरती हुई, पट लग गए बिहारी जी के। मैया बाबा उस समय से 70-80 साल पहले वृंदावन में टांगे चलते थे, ई रिक्शा और ऐसे सब कुछ भी नहीं था, टांगा चलता था वृंदावन में। तो मैया बाबा ने टांगा पकड़ा और चल दिए बाहर की तरफ। अब टांगे की स्पीड आप लोग को पता है, स्लो हौले हौले वो चलता है। तो मैया बाबा जा रहे थे, थोड़ी दूरी पर एक बालक आया, छोटा सा, बड़ा ही सुंदर, मनोहर, सांवले रंग का दिव्य सा बालक। उसने टांगे को रोक दिया और मैया से बोला कि मैया, मैं यहाँ पर खो गया हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ आपके घर चलूँ। अब मैया ने जब उस बालक को देखा तो मैया का मन आ गया, मैया के मन को मोह लिया, इतना सुंदर बालक था वो। तो मैया ने भी कहा, ठीक है लाला, तू मेरे साथ चल मेरे घर। मैया ने टांगे पे बिठा लिया, ठीक है। अब जब बिहारी जी के पट खुले तो आज से, जैसा कि मैंने बताया, ये पहले की लीला है, तो उस समय पर ब्रज में संत महात्मा थे ना, जो उनकी जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और सिद्ध संत पहुँचे हुए, जो संत महात्मा की शक्ल देखकर पहचान लेना क्या मन में चल रहा है, हाथ लगाकर पहचान लेना। आजकल ऐसे संत महात्माओं को हमें ढूंढना पड़ता है, पहले के टाइम पे वो यूं ही मिल जाते थे घूमते घूमते।
तो जब बिहारी जी के पट खुले मंदिर के, गोसाई जी ने पट खोले तो बिहारी जी गायब, मंदिर के अंदर बिहारी जी नहीं है। सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया कि बिहारी जी मंदिर से चोरी हो गए। बिहारी जी को चोरी कौन कर सकता है? अब किसी में इतनी हिम्मत कि जो मतलब जिसने सारे संसार को लूट रखा हो, जिसने सबके मन लूट रखे हो, उसको कोई उठा के ले जाए, साक्षात बिहारी जी को। तो अब एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष और संत महात्मा उनको बुलाया, और जहाँ बिहारी जी विराजमान होते हैं, जहाँ से आज बिहारी जी आप सभी को दर्शन देते हैं, उन महात्मा ने उस जगह पर हाथ रखा, ध्यान लगाया, और उनको पता लगा, उनने देख लिया कि अभी क्या चल रहा है। बिहारी जी टांगे में बैठ कर टांगे में वृंदावन से, ब्रजमंडल से बाहर जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको ये पता लगा तो उन्होंने सभी को ये चीज़ बताई और सबको बोला कि जाके पकड़ लो, क्योंकि एक बार ब्रज की सीमा से बिहारी जी निकल गए तो बिहारी जी वापस नहीं आएंगे फिर। सभी लोग दौड़े टांगे के पीछे, सभी दौड़े, सारा गोसाई समाज, गोस्वामी समाज, सभी मंदिरों के गोस्वामी सभी दौड़े, और वो टांगे वाले को पकड़ा, वो मैया को पकड़ा और उनको रोका। मैया को बोला कि हे मैया, ये क्या कर रही हो आप हमारे प्राण धन को हमसे लेकर जा रही हो, ऐसा हम पे जुल्म ना करो, ऐसे हमें दंडित ना करो, कृपा करो हम पे। अब मैया को समझना है। मैया ने बोला कि मैं लेकर जा रही हूँ, मतलब कहते आप बिहारी जी को साक्षात अपने साथ बांध कर लेकर जा रही हो। मैया ने कहा कहाँ है बिहारी जी? तो कहते ये जो आपके संग में ये छोटा सा सांवला सा मनोहर बालक बैठा है, ये स्वयं बांके बिहारी हैं। तो जो ही मैया ने ये बात सुनी, मैया भाव विभोर हो गई, और बिहारी जी ने भी अपने असली स्वरूप में मैया और बाबा को दर्शन दिए, और मैया ने बिहारी जी को रोते हुए गले से लगा लिया, अपने सीने से लिपट गई। मैया बिहारी जी के सीने से लिपट गई और रो रही हैं। बिहारी जी की आंखों से भी अश्रु बहने लगे, और गोस्वामी समाज ने बिहारी जी से ये विनती करी कि हे बिहारी जी, आप वापस चलें। तो बिहारी जी ने मना कर दिया, कहते मैं अपनी मैया के संग ही रहूँगा, मैं वापस नहीं जाने वाला। और जब गोस्वामी समाज ने ये सुना तो सारे ब्रजमंडल में सभी लोग चिंतित हो गए, बिहारी जी मंदिर नहीं जाएंगे अब, तो किसी को दर्शन नहीं होंगे। तो मैया ने जब ये सुना, तो मैया, अब भक्तों का स्वभाव है अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने का, तो मैया ने कहा कि हे बिहारी जू, हे लाला, तुम मंदिर में जाओ, मैं तो एक भक्त हूँ, तुम्हारे करोड़ों भक्त आने वाले समय पर भी तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहेंगे, तो तुम मंदिर में विराजमान रहो। और गोस्वामी समाज ने भी बिहारी जी को ये आश्वासन दिया कि हम इन मैया बाबा की रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, भोजन पानी की व्यवस्था यहीं आपके मंदिर में करेंगे, परंतु आप ब्रजमंडल छोड़कर ना जाए। और इसके बाद बिहारी जी जो थे वो वापस मंदिर में गए। तो ऐसे ही करके बहुत बार, अनेक बार बिहारी जी जो हैं मंदिर से भाग जाते हैं। तो इसलिए एट लास्ट गोस्वामी समाज ने ये डिसाइड किया कि ये इतने शरारती हैं, इतने नटखट हमारे बिहारी जी, कि कोई भक्त हल्का भाव में आ जाए, इनसे नैन मिला ले तो ये भाग जाते हैं उसके साथ उठ के। तो नैन ही मत मिलाने दो इन्हें किसी के साथ, इनके नेत्र किसी से मिलने ही मत दो ज़्यादा देर। तो इसीलिए आज जब आप देखेंगे बिहारी जी के मंदिर में, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद या तो पर्दा आता रहेगा, या जो गोस्वामी जी सेवा में है वो बिहारी जी के सामने आते रहेंगे, ताकि जो आई कांटेक्ट है आपका बिहारी जी से वो हो ना पाए। और बाकी मंदिरों में भी इस घटना के बाद, क्योंकि जैसे बिहारी जी साक्षात बैठे हैं, वैसे ही राधा वल्लभ, राधा रमन, इन जगह भी ठाकुर जी जो है, राधा रानी जो है, वो साक्षात स्वरूप में बैठे हैं। बांके बिहारी के बारे में आपको पता है, उनकी लीला आपको बताई है, कैसे प्रकट हुए, कौन है बांके बिहारी का असली नाम क्या है, ये सब आपको बताया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, अभी जाके वो वीडियो देखो, और दोनों ही, इस वीडियो को भी और उस वीडियो को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी सब मंदिरों में भी ठाकुर जी और राधा रानी साक्षात विराजमान है। उनकी भी प्राकट्य लीला बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो इसीलिए वहाँ के जो गोस्वामी समाज है ना, उन्होंने भी ये पर्दे की प्रथा शुरू कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ठाकुर जी भी कहीं निकल लें, है ना, कि भक्त इनसे भाव विभोर होकर नेत्र मिलाए और ये भी कहीं निकल ले मंदिर छोड़ के भक्त के साथ ही। और राधा रमन जो तो है भी इतने से, बिल्कुल वो तो कहीं चले गए तो मिलेंगे भी नहीं, बिल्कुल छोटे से तो हमारे लाला है वो। तो इसलिए तब से सब ने ये पर्दे की प्रथा शुरू करी है। मेनली बिहारी जी के मंदिर से ये प्रथा शुरू हुई है। तो अब इस प्रकार की कुछ लीला थी। अब एक इसमें, अब जैसे करौली करके एक जगह है, वहाँ के जो महाराजा थे वो जब बिहारी जी के दर्शन के लिए आए, तो वहाँ की महारानी बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त,
ऐसे जैसे आपको बताया ना, ये तो बिहारी जी मंदिर से चले गए मैया बाबा के साथ। एक लीला ऐसी भी हुई थी कि वो करौली की जो महारानी, वो बहुत बड़ी भक्त बिहारी जी की, उनका बड़ा मन था बिहारी जी के दर्शन के लिए आने को, तो महाराजा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे कुछ काम है, मैं काम कर कर आ जाऊंगा। तो महारानी ने बिहारी जी के लिए अपने हाथ से बनी मिठाइयाँ और तोहफे भेजे और कहा कि आप ये तोहफ़ा, ये मिठाई बिहारी जी तक पहुंचा देना। तो राजा ने कहा ठीक है, पहुंचा दूंगा। तो वो करी। अब महारानी ने रात को, महारानी का भव्य मंदिर, बहुत भव्य मंदिर, भक्त थी महारानी बहुत बड़ी, तो महारानी ने अपने मंदिर में ठाकुर जी का शयन कराया, शयन आरती करी, मंदिर बंद कर दिया, और जो ही मंदिर खोला सुबह बिहारी जी वहाँ प्रकट हो गए। अब बताओ, ऐसे हमारे कुंज बिहारी लाल हैं, कहीं भी भक्त का भाव देखते हैं बिहारी जी, भक्त का भाव हो तो बिहारी जी दौड़े चले आते हैं। तो अगली बार से जब आप मंदिर में जाएँ ना, तो जब भी दर्शन करें तो नेत्र मिलाने की कोशिश करना बिहारी जी से, जितना हो सके भाव लेकर नैन से नैन मिलाना ठाकुर जी के, डूब जाओ उनके नैनों में। हमारे ठाकुर जी के नैनों की गहराई इतनी है कि कोई अच्छे से अच्छा डूब जाए। तो यही लीला थी, इसी वजह से पर्दा प्रथा जो है ठाकुर जी के मंदिर में वो शुरू हुई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो। कोई मेरे से भूल चूक हुई हो, दास क्षमा मांगता है, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से कोई भूल चूक अगर रह गई हो। अब वीडियो करते हैं, वीडियो को विश्राम देते हैं यहीं पर जमुना जी के किनारे पर। मैं केशव आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते फिर से ऐसी किसी अच्छी लीला इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या किसी लीला स्थली के दर्शन के साथ। तब तक फूड सीरीज़ हमारी चल ही रही है, आगरा फूड सीरीज़, वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, वो आप ज़रूर देखिए जाकर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते बिहारी जी की, ठाकुर जी की, राधा रानी की लीलाओं के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।